सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बलजीत कौर जौहल और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रही हूं मसूरी, और अमृतसर से चंडीगढ़ हम पहुंच चुके हैं। 3 घंटे हमें लगे हैं और आगे अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगेंगे। और वेदर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो आइए थोड़ी बहुत सड़कें दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम वाया देहरादून गए और देहरादून में हमने रुकना था क्योंकि हमें इलोरा बेकरी जाना था और हमें छोटी छोटी स्ट्रीट्स के कारण पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने एक बड़े से मॉल के बाहर अपनी पार्किंग की और सीधा पहुंच गए ढूंढते ढूंढते इलोरा बेकरी पे। फ्रेंड्स, देहरादून की इलोरा बेकरी जो है ये बहुत फेमस है। तो हम मसूरी जाने से पहले यहाँ पे रास्ते में रुके हैं और कुछ थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेते हैं और कुछ गिफ्ट के लिए भी लेंगे। सर, आप इस शॉप के ऑनर हैं, तो आप ये बताइए कि ये कितने साल हो गए इसको खुले हुए? 1953 से हमारा ट्रेड चल रहा है। 1953 से 68 या 69 ईयर इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओके। तो बेस्ट चीज़ जैसे ये आपने बोला कि ये स्टिक जॉज हैं, पिस्ता बिस्किट्स हैं, ओके, प्लम केक्स हैं और रस हमारे बहुत फेमस हैं। तो आपकी और भी ब्रांचेज हैं? ब्रांचेस नहीं है एक्चुअली, फैमिली स्प्लिट हो गई तो बहुत सारी हो गई हैं और ब्रांचेज सच नहीं है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया हमारे एल्डर जनरेशन ने करा था, डैड वगैरह ने। ओके। साथ में उनके ब्रदर्स थे। तो ये क्या है सर? ये प्लम केक है। ये प्लम केक, ये कितने का होता है? ये 1 पाउंड का साइज़ है, 300 रुपीज़ का। ये 300। और ये बिस्किट का जो ये बटर बिस्किट, ये आपका 300 का 295 का है ये। थैंक यू। सो गाइस, होप बहुत टेस्टी होगा। सो मैं कुछ ट्राई भी करूँगी और आप जब आइए तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी पहली बार गई थी तो मुझे नहीं पता था कि इलोरा, दोनों इलोरा पास पास हैं। तो ये हम दूसरी इलोरा, पहली इलोरा से हमने कुछ शॉपिंग की और उसके बाद जब हमने देखा साथ में भी इलोरा है, वो भी बेकरी अच्छी है, तो हमने फिर वहाँ पर भी जाकर एंट्री मारी और कुछ स्पेशल चीज़ें जो थी वो दोनों जगह से हमने, जो उनकी स्पेशलिटी थी, तो उसको बाय किया। एंड ऑनेस्टली सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सनी गुलाटी जी, कितने साल हो गए इसको खोले हुए? 1953 से खुली हुई है। ओके। तो सर, ये जो साथ वाली है वो क्या चीज़ है? और आपकी ये दोनों, मतलब वैसे तो लोग कहते हैं कि दोनों साथ साथ इलोराज हैं। दोनों साथ है, वो जनरल स्टोर है जिससे इलोरा बेकरी। अच्छा, दिस इज इलोरा बेकरी। तो ये सर किसने स्टार्ट की थी? ये हमारे फादर मिस्टर के गुलाटी। क्या बात है। तो सर, जो कोई आते हैं बाहर से इसकी पॉपुलैरिटी देख के या कुछ, आप उनको स्पेशल डिस्काउंट करते हैं? नहीं, फिक्स होता है, क्वालिटी सेल्फ पर डिस्काउंट। ओके। तो अब टाइम हो गया था कि हम मसूरी के लिए निकलें। तो मसूरी बिल्कुल पास ही था और वहाँ पे हमें, जहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पे हमें RT-PCR रिपोर्ट चेक करवानी थी। और वीकेंड पे जो है वो एंट्री बहुत ही सख्त है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होता है। सो आप जब भी जाइए तो कुछ जो रूल्स हैं वो ज़रूर फॉलो करके जाइए। और ये माना जाता है कि मसूरी जो है वो फेमस है मसूरी के नज़ारों के लिए। तो ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हमने आपको साथ साथ दिखाए और फाइनली हम पहुंच गए मसूरी के मेन चौक पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। और वहाँ पे जाते ही हमें भूख बहुत लगी थी तो हमने कुछ रेस्टोरेंट्स ढूंढे और फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये स्प्रिंग विंडोज़ रेस्टोरेंट कुछ अच्छा भी लग रहा था, तो यहाँ पर जाके हम खाना खाते हैं। किधर से जाना है भैया? तो फ्रेंड्स, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर कि फूड भी बहुत अच्छा होगा। सो खाएं फटाफट।
सो फ्रेंड्स, हमारा स्टे बहुत ही अच्छा था और ये हमारे फ्रेंड ने हमें स्पॉन्सर किया था। आई मीन उनका अपना फ्लैट था जिसमें उन्होंने बोला कि आप रुक सकते हैं। तो वहाँ से ये देखिए नज़ारे, सचमुच मसूरी के नज़ारे ऑसम है। मतलब वहाँ बाहर बैठ के मुझे लगता था कि हम 1-2 दिन के लिए क्यों आए हैं, हमें तो पूरा महीना यहाँ पे रुक कर डिफरेंट जो वेदर था उसको एंजॉय करना चाहिए था। कि देखिए बहुत ही सुकून मिलता है। लॉन्ग ब्रीथिंग भी करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से पूरा मसूरी इतना खूबसूरत रात को लगता है, लेकिन मैंने रात के शॉट आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिन में ही एक क्लैरिटी, एक फ़ील आती है कि आप मतलब सुकून महसूस करते हैं। ये अंदर का एरिया था जहाँ पे किचन था और हमने खुद फूड तैयार किया। गाइस, मॉर्निंग वॉक के लिए मैं आई थी, तो डॉग मिले, बहुत लविंग है। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे तो बड़ा ही फ्रेश फील होता है। डॉग्स भी आपके साथ खेलते हैं अगर आप इनको प्यार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहीं से भी वॉक शुरू करेंगे तो हम वापस वहाँ जो है, जो मेन मसूरी का चौक है जहाँ पे हमेशा रौनक रहती है, तो हम वहाँ ही पहुँच जाते हैं। और हमने एक दिन एक साइड से वॉक किया और वापस इधर चौक से निकले, गांधी चौक से, और एक दिन दूसरी तरफ से वॉक किया तो वापस निकले। सो वॉक के बाद हम फ्रेश होने के बाद जो था वो हमने डिसाइड किया कि अब हम रॉकबी जाएंगे। तो रॉकबी के रास्ते में गणेश पूजा हो रही थी, तो हमने प्रसाद भी लिया और हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि गणेश जी तो हर किसी के फेवरेट हैं। और इसके बाद बस हम सीधा जो था वो ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और हम बड़े आराम से जो था वो रॉकबी के लिए रवाना हो गए। फ्रेंड्स, हम रॉकबी मसूरी का जो बेस्ट फेमस रेस्टोरेंट कम होटल है वहाँ पे हम आए हैं। और ये कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड भी हैं और मास्टर द ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो यहाँ पे अपनी सीक्रेट हॉलीडेज़ जो है वो स्पेंड करने आते हैं। तो हम यहाँ पे फूड खाने आए हैं क्योंकि इसका फूड बहुत ही पॉपुलर है। आओ आपको लेके चलते हैं साथ में और बताते हैं कि कितना अच्छा फूड है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपने भी नोटिस किया होगा कि इसका इंटीरियर इतना खूबसूरत है, मतलब एकदम से समथिंग डिफरेंट, यू नो। इसीलिए मैंने आपको ये सारा वॉल्स एंड यू नो ऊपर रूफ़ के लैम्प्स एंड अंदर का इंटीरियर एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप भी फील कर पाएँ, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हर एक चीज़ जो थी ना वो मतलब अपने आप में बोलती थी, लाइक इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब अगर हम आई मीन मैं पहली बार गई थी लेकिन इट वाज रियली अमेजिंग। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं आपको इनका जो बेस्ट पार्ट है, जो मतलब लाइक यहाँ पे बहुत लिमिटेड रूम्स हैं और अगर आपको फूड के लिए भी आना है तो मतलब तब भी आपको एडवांस में यहाँ पे बुकिंग करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली आपको टेबल नहीं मिलता है। और अगर आपको वेटिंग भी करना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है वेटिंग। तो वेटिंग के लिए इनका एक प्लस पॉइंट है, इन लोगों ने एक लाइब्रेरी बना रखी है जो बहुत ही बड़ी है। जैसे मैं आपको ये अभी दिखा रही हूँ, ये एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है जहाँ पे काफ़ी तरह की बुक्स, मैगज़ीन्स एंड बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मतलब यहाँ पर आप बैठकर जो है वो वेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो इतना पीसफुल रहता है। ये देखिए, इस एरिया में आप नहीं आ सकते हैं अगर आपका बुकिंग नहीं है, तो इसके लिए आपको बुकिंग करवाना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप रॉकबी आ रहे हैं तो वहाँ पे ये
हेल्पिनो जो ड्रिंक है वो ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज ये इनकी स्पेशलिटी है। अगर आपने ये नहीं पिया तो आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं लाल टिब्बा, जहाँ से सनसेट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लाल टिब्बा जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ का ये कैफ़े भी बहुत अच्छा है और माना जाता है कि यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और इट डिपेंड्स ऑन आवर लक। देखते हैं कि हमें क्लाउडी वेदर नज़र आता है जहाँ सनसेट वाकई में हम इंजॉय करते हैं। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, मसूरी हम जब ड्राइव करते हैं चौक की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में गुरुद्वारा है जो हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रश इतना है पार्किंग नहीं मिलेगा। भैया कितने का है भुट्टा? 50 का है। और ये जो ये है कौन ये वाला? 50, कोई सा भी सब 18 50। अच्छा, सब 50। कोई सा भी। और क्या बनाते हो आप? ऑमलेट, मैगी। ओके, ऑमलेट, मैगी और भुर्जी। अच्छा, भुर्जी। सो फ्रेंड, मसूरी को बाय बाय कहने से पहले हमने सोचा कि एक बार बालकनी से व्यू देख लेते हैं और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जो है वो उसको ज़रूर वहाँ से दर्शन करके जाएंगे। और वेदर बड़ा अच्छा था, कभी बारिश होती थी, कभी फिर से रुक जाती थी, तो मतलब इट वाज़ अमेजिंग। बाय रोड तो इतना अच्छा लगता है। और ये देखिए, दरिया के किनारे बिल्कुल श्री गुरुद्वारा साहिब के आपको सीधे दर्शन होते हैं और ये आ जाता है सीधा रास्ता और वहाँ इजीली पार्किंग भी हो जाती है। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर ही बहुत बड़ी पार्किंग है। सो फ्रेंड्स, ये है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब और ये आपको अंदर लेकर चलते हैं।
ये इसका नाम चकोतरा है। कैसे खाते हैं इसको? इसको ऊपर से छील के ऐसे खाया जाता है, अंदर से ऐसे निकलता है। ये इधर का सबसे फेमस फ्रूट है क्या? हाँ जी, ये ऊपर पहाड़ का फ्रूट है। अच्छा, पहाड़ का इसी सीजन में होता है? जी। ओके, थैंक यू भैया।